हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे और इसमें हम पार्ट 1 है ये उसका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए। तो सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी होती है वो होती है एंडोक्राइनोलॉजी। अब ग्लैंड्स जो हैं दो प्रकार के हैं, एक्जो और है हमारा एंडो। अब एक्जो और एंडो में क्या डिफरेंस होता है। एक्जो जो है रिलीज करता है अपना सिक्रीशन किसके द्वारा, डक्ट के द्वारा, लेकिन एंडो जो है डायरेक्टली ब्लड में अपना हार्मोन सिक्रीट करेगा और इसमें जो है क्या होगा, डक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये कुछ हार्मोन है हाइपोथैलेमस, जैसे हाइपोथैलेमस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा ब्रेन में, और पाइनियल ग्लैंड भी ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पाइनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड होंगे ब्रेन में। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होंगे गले में, और थाइमस ग्लैंड की पोजीशन ये है। पेनक्रियास ये रहा, और एड्रिनल ग्लैंड होंगे किडनी के ऊपर, और ओवरी होगी फीमेल में और मेल में होगी टेस्टिस। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेशनशिप। हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस लोकेटेड एट द बेसल पार्ट ऑफ डायेंसीफेलोन। ये जो प्रेजेंट होता है बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है डायेंसीफेलोन। ये कहाँ पे है, ब्रेन में। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, प्रोजेंसीफिलोन, मेजेंसीफिलोन एंड डायेंसीफिलोन। तो ये डायेंसीफिलोन में प्रेजेंट होता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब इसमें हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे, ये सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करेंगे हार्मोन्स। थर्ड पॉइंट, ये रेगुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रीशन किसका, पिट्यूटरी हार्मोन्स का। तो ये कंट्रोल करता है कि पिट्यूटरी हार्मोन किस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा या इनहिबिट करेगा। इसके द्वारा 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट वन इज रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकंड वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसा कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है रिलीजिंग हार्मोन, इसका मतलब ये कुछ रिलीज करने में हेल्प करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो एग्जाम्पल जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसको हम लिख सकते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा क्या सिक्रीट करने में, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो है उनको सिक्रीट नहीं होने देगा, उसको इनहिबिट कर देगा। एग्जाम्पल जैसे सोमेटोस्टेटिन है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा। ये सोमेटोस्टेटिन काफ़ी बार CSIR नेट में और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, ये न्यूक्लियाई सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन हाइपोथैलेमस में, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बेसल पार्ट ऑफ डायेंसीफेलोन में। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है बोनी कैविटी जिसका नाम है सेला तुर्सिका, और ये हाइपोथैलेमस से अटैच होते हैं बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एडिनोफाइसिस और न्यूरोफाइसिस। एडिनोफाइसिस को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टेलिस है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी के नाम से भी जानते हैं, और पार्स इंटरमीडिया जो है केवल एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है MSH। MSH का मतलब है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और
न्यूरोफाइसिस जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेस को कहते हैं। ये केवल 2 हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ADH। इसका मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इनसे अलग जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो होते हैं पार्स डिस्टेलिस से। अब हम कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन वे किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं और वे कौन से टारगेट ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, वो वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, एंटी डायूरेटिक या वैसोप्रेसिन, और दूसरा है हमारा ऑक्सीटोसिन। अब पोस्टीरियर, अब जो क्या होगा, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा हाइपोथैलेमस में, लेकिन ये पोस्टीरियर लोब जो थी न्यूरोफाइसिस उसमें स्टोर्ड हो जाएगा, और जब रिलीज होना होगा तो ये किसको इफेक्ट करेगा? ये इफेक्ट करेगा किडनी सेल्स को। किडनी में क्या है हमारी? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है, काफ़ी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं किडनी में। ये हार्मोन क्या करता है? ये एक्ट करता है किनके ऊपर? नेफ्रॉन में जो प्रोक्सिमल नेफ्रॉन में जो हमारी कौन सी है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। तो ये DCT सेल्स के ऊपर एक्ट करता है नेफ्रॉन में, और साथ के साथ ये क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट हैं जो, उसके ऊपर भी एक्ट करता है। और जब ये एक्ट करेगा तो क्या करेगा? जो वाटर चैनल है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में, और इससे क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब ये जो है वाटर बैलेंस में हेल्प करेगा। मतलब जब वाटर की कमी होगी बॉडी में तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट होता है कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और यूरिन जो है कौन सा बनेगा यहाँ पे? कंसंट्रेटेड इस केस में। अब चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ जो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? वो किसको टारगेट करता है? वो करता है यूट्रस को। जो फीमेल में यूट्रस होता है उसकी मायोमेट्रियम वॉल होती है, उस पे ये जाके एक्ट करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रैक्शन के लिए। और कंट्रैक्शन जो है किस में हेल्प करेंगी? जब चाइल्ड बर्थ होता है तो ये उसमें हेल्प करते हैं, यूट्रस के कंट्रैक्शन में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो पहला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ये होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये एक्ट करेगा। अब यहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा, ये एक्ट करेगा किसके ऊपर? गोनेड्स के ऊपर। अब मेल और फीमेल में अलग अलग गोनेड्स होते हैं, तो मेल में ये कहाँ पे एक्ट करता है? ये टेस्टिस में ल्यूटिनाइजिंग इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में, और उससे क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो हमारा हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। लेकिन फीमेल के केस में क्या होगा? फीमेल के केस में ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा, और जब LH सर्ज होता है उससे क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ओवुलेशन होता है। मतलब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के रिलीज में हेल्प करेगा फ्रॉम द ओवरी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा जो दूसरा हार्मोन होता है सिक्रेट, वो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हम इसको बोल सकते हैं FSH। ये भी हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसके द्वारा ये सिक्रेट होगा, क्योंकि GnRH जो है हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर इफेक्ट करेगा? ये इफेक्ट करेगा गोनेड्स के ऊपर, सेम जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये FSH जो है
सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस के एफिशिएंट तरीके से हेल्प करेगा उसके कंप्लीशन में। लेकिन ये फीमेल में क्या करता है, जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अराउंड, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये फीमेल में। अब थर्ड हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH। ये किसके दो, ये जो है हाइपोथैलेमस जो है TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और TSH के रिलीज में हेल्प करेगा। अब ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा जाके, जो रिस्पॉन्सिबल होगा थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन और इसके रिलीज में। अब नेक्स्ट हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा रिलीज, और इसमें कौन से हैं, हाइपोथैलेमस जो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH रिलीज करेगा, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड के ऊपर फीमेल में और स्टिमुलेट करेगा मिल्क प्रोडक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट की स्लाइड की तरफ। जो नेक्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन में जो है हमारा ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ये जो है हाइपोथैलेमस जो है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन या GHRH रिलीज करेगा। ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये ग्रोथ हार्मोन जो है लीवर, मसल्स, बोन के ऊपर एक्ट करेगा और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करने में स्टिमुलेट करेगा, जिससे जो है मेटाबॉलिक रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा और इसका मतलब हमारी शरीर में क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब चलते हैं अगले हार्मोन की तरफ, जो है हमारा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या ACTH। ये जो है कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा, वो एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हार्मोन सिक्रेट करेगा ACTH, तो ये एक्ट करेगा एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। अब एड्रीनल ग्लैंड जब स्टिमुलेट होंगे तो ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरेलोकोर्टिकोइड जो है हार्मोन्स सिक्रेट होंगे एड्रीनल ग्लैंड से, जो हेल्पफुल होंगे स्ट्रेस रिड्यूसिंग के लिए और मिनरल बैलेंस के लिए। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जो पार्स इंटरमीडिया था, जैसा कि पहले बताया गया था, वो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, जो एक्ट करेगा स्किन सेल्स के ऊपर और पिगमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं इसका कि जो पार्स डिस्टेलिस है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगी, वो करेगी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और पार्स इंटरमीडिया करेगा हमारा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एंटीरियर पिट्यूटरी थी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा बच्चा न्यूरोफाइसिस, वो 2 हार्मोन सिक्रेट करेगा केवल, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम जो नेक्स्ट ग्लैंड्स बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने यह वीडियो अच्छे से देख ली और समझ ली तो आप सोच लो आपके 2 से 4 नंबर पक्के हैं CSIR नेट एग्ज़ाम में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।